नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। मरकजी वजारत दाखिला ने लह तशद्दुद वाक़े की अदालती इंक्वायरी का दिया हुक्म। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BS चौहान की निगरानी में होंगी तहकीकात। जमात इस्लामी की हिमायत याफ्ता जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट ने पीपल्स अलायंस फॉर चेंज से अलहदगी इख्तियार कर दी। 4 माह बाद इत्तेहाद टूट गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा असेंबली नशिस्त पर कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान। उमर अब्दुल्ला ने कहा 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही जवाबदेह होंगे। रियासती दर्जा की बहाली के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जल्द मजीद इख्तियारात मिलने की उम्मीद है। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव वर्मा की सदारत में नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। शिफाफ और मुनसिफाना पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 18 अक्टूबर को खामोश अमन मार्च और ब्लैकआउट का ऐलान किया। मुकम्मल रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल के मुतालबात पर जोर। RBA कोटा में कमी, कश्मीरियों को बाइख्तियार बनाने के बजाय कमजोर करने की है साजिश। वहीदुर रहमान पर्रा का बयान। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की छुट्टी के पेश नजर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 20 अक्टूबर के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जमीन के बड़े फ्रॉड केस में 8 मुल्जिमान के खिलाफ चालान अदालत में किया पेश। शुमाली कश्मीर के जिला बांदीपुरा में पुलिस एहलकार की सर्विस राइफल से हादसाती फायरिंग, जवान जान बहक। जम्मू कश्मीर में 22 और 23 अक्टूबर के अलावा 25 और 26 अक्टूबर को जज़वी अमूमन अब्रालूद आसमान के साथ खुश्क मौसम की है तवक्का। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने सबसे ज्यादा ओहदा छोड़ने वाले अरकान से उठाया फायदा। और इंडिया पोस्ट जनवरी से 24 और 48 घंटे में डाक और पार्सल की तरसील की सहूलत कराएगा मुतारिफ। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल-फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। वजारत दाखिला हुकूमत हिंद ने लेह में 24 सितंबर को पेश आए अफसोसनाक तशद्दुद के वाक़े की अदालती इंक्वायरी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। उस वाक़े में पुलिस कार्रवाई के दौरान 4 अफराद की मौत वाक़या हुई थी, जिसके बाद इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई थी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज डॉक्टर जस्टिस BS चौहान को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ये कमीशन लेह में पेश आए हालात, पुलिस कार्रवाई और 4 शहरियों की हलाकत के असबाब और तफसीलात का मुकम्मल जायजा लेगा। हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि वो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रही है और आइंदा भी एपेक्स बॉडी लेह के साथ और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हाई पावर्ड कमेटी या किसी भी मुनासिब प्लेटफॉर्म के जरिए मुज़ाकरात जारी रखेगी। बयान में मजीद कहा गया कि हुकूमत को यकीन है कि मुसलसल मकालमा ही मुस्तकबिल में मज़बत नताइज देगा और हुकूमत हिंद लद्दाख के अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर में महज 4 माह कबल तश्कील पाने वाला सियासी इत्तेहाद पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज इख्तिलाफात का शिकार हो गया है, क्योंकि जमात इस्लामी की हिमायत याफ्ता जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट ने जुमा को इत्तेहाद से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। यह इत्तेहाद चंद माह कबल सजाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और JDF के पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के इश्तिराक से मोर्ज वजूद में आया था। ताहम JDF ने अपने बयान में कहा कि उसने इत्तेहाद के तरीक़ेकार से इख्तिलाफ के बाद अलहदगी इख्तियार की है। बयान में कहा गया,
ہم باہمی احترام کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ نے پیپلز الائنس فار چینج سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک آزاد سیاسی راہ اختیار کرنا ہمارے ویژن، اقدار اور اصولوں کے زیادہ قریب ہے۔ جے ڈی ایف نے وضاحت کی کہ اتحاد میں رہتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ جمہوری حق کے تحت مختلف رائے رکھنے کا حق استعمال کرتا رہا، لیکن غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ آزادی کے ساتھ کام کرنا اس کے نظریاتی اور عوامی مشن کے لیے زیادہ موزوں ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے جمعہ کو اعلان کیا کہ نیشنل کانفرنس نے نگروٹا اسمبلی حلقے سے کانگریس کو امیدوار کھڑا کرنے کی تجویز دی ہے اور ان کی پارٹی مکمل طور پر کانگریس امیدوار کی حمایت کرے گی۔ عمر عبداللہ نے جنوبی کشمیر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بڈگام سے نیشنل کانفرنس اپنا امیدوار کھڑا کر رہی ہے، جبکہ نگروٹا سے کانگریس کو موقع دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس رہنماؤں نے اس تجویز پر اپنی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کرنے کی بات کہی ہے اور اگر وہ امیدوار کھڑا کرتے ہیں تو نیشنل کانفرنس ان کی بھرپور حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان یہ مفاہمت انتخابات میں متحدہ محاذ تشکیل دینے کی ایک مشترکہ کوشش ہے تاکہ مخالف سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں سیکولر اور جمہوری قوتوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی مدت کار ابھی 4 سال باقی ہے، اس لیے اس کی کارکردگی کا جائزہ لینا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، ہمارے کام کا محاسبہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد کیا جانا چاہیے۔ ہم نے عوام کے سامنے ایک 5 سالہ ایجنڈا رکھا ہے اور اپنی مدت پوری ہونے پر ہم انہی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو کہا کہ ان کی حکومت ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے اور امید ظاہر کی کہ مرکز جلد جموں کشمیر کو مزید اختیارات واپس لوٹائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاخیر کی وجوہات صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہی معلوم ہے، تاہم نیشنل کانفرنس اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ کلگام میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا، ریاستی درجہ جموں کشمیر کے عوام سے کیا گیا ایک وعدہ تھا جسے اب تک پورا ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم نے امید کی تھی کہ مرکز 1 سال کے اندر ریاستی درجہ بحال کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، شاید اس کا جواب صرف بی جے پی کے پاس ہے، لیکن ہماری لڑائی اس کے لیے جاری رہے گی۔ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت ریاست کے حقوق اور اختیارات کی بحالی کے لیے پرعزم ہے اور یہ جدوجہد عوامی امنگوں کی ترجمان ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاستی درجہ محض ایک انتظامی حیثیت نہیں بلکہ جموں کشمیر کی شناخت، وقار اور سیاسی خود مختاری کی علامت ہے۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو ورما نے جمعہ کو ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی جس میں نگروٹا 77 اسمبلی حلقے میں ہونے والے 11 نومبر 2025 کے ضمنی انتخابات کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ضلعی اور انتخابی افسران نے پولنگ انتظامات، سیکیورٹی پلان اور ووٹر بیداری پروگراموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ڈاکٹر راکیش منہاس نے حلقہ کے تازہ انتخابی خاکے اور انتظامات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ 57,853 ووٹرز کے لیے 150 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں تمام بنیادی سہولیات جیسے بجلی، پانی، روشنی، ریمپ اور صفائی کو 100% یقینی بنایا گیا ہے۔ میٹنگ میں ای وی ایم اور وی وی پیٹس کے انتظام، ٹرانسپورٹ پلاننگ، ایس وی ای پی مہمات، اسٹرانگ روم کے انتظامات اور معذور افراد اور بزرگ ووٹروں کے لیے خصوصی سہولیات پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو ورما نے افسران پر زور دیا کہ ضمنی انتخابات کو مکمل شفافیت، غیر جانبداری اور منصفانہ انداز میں منعقد کیا جائے تاکہ عوام کے اعتماد کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے لداخ میں مکمل ریاستی درجہ کی بحالی اور 6 شیڈول کے تحت آئینی تحفظات کے مطالبے کو لے کر 18 اکتوبر 2025 یعنی آج خاموش امن مارچ اور بلیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم نے واضح کیا ہے کہ انصاف اور نظربند افراد کی رہائی کے بغیر کسی بھی قسم کی بات چیت ممکن نہیں۔ کے ڈی اے کے رہنماؤں نے کہا کہ لداخ کے عوام گزشتہ کئی برسوں سے اپنے آئینی حقوق کی بحالی اور مقامی شناخت کے تحفظ کے لیے پرامن جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن مرکزی حکومت نے اب تک ان کے بنیادی مطالبات پر کوئی واضح پیش رفت نہیں کی۔ ان کے مطابق ریاستی درجہ کی بحالی، مقامی روزگار، زمین کے حقوق اور آئینی حیثیت کا تحفظ اب عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تنظیم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تاریخ کو گھروں کو اور دفاتر میں بلیک آؤٹ کر کے خاموش امن مارچ میں شریک ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ رہنماؤں نے کہا کہ یہ احتجاج کسی تصادم کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق کے پرامن اظہار کے لیے ہوگا۔
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के उस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है जिसके तहत काबीना की ज़ेली कमेटी ने रिजर्व बैकवर्ड एरिया कोटा में कमी करने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले को रैशनलाइजेशन के नाम पर कश्मीरियों को बाइख्तियार बनाने के बजाय उनकी नुमाइंदगी महदूद करने की दानिस्ता कोशिश करार दिया। वहीद पर्रा ने एक बयान में कहा कि आरबीए कोटा दरअसल उन इलाकों और तबकात के लिए एक हिफाजती ढाल थी जो समाजी और माशी तौर पर पसमानदा थे और इसके जरिए कश्मीरी नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम किए गए थे। हुकूमत की जानिब से इस कोटा में कटौती कश्मीरी नुमाइंदगी पर बराह रास्त हमला है और इसे इस्लाह का नाम देना अवाम के साथ धोखा है। पीडीपी लीडर ने मजीद कहा कि इस फैसले की मंजूरी देकर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बराबरी के उसूल का दिफा करने के बजाय ऐसे एजेंडे को तकवीत दी है जो खित्ते के लोगों को मजीद कमजोर और बेख्तियार बना देगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जुमा को ऐलान किया कि 20 अक्टूबर 2025 को तयशुदा तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं क्योंकि इस रोज अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर आम तातील का ऐलान किया गया है। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है चूंकि हुकूमत की जानिब से 20 अक्टूबर को उर्स हजरत शेख नूरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में आम तातीलात का ऐलान किया गया है, लिहाजा उस दिन होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी किए जाते हैं। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में अलहदा तौर पर किया जाएगा। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जमीन के एक बड़े फ्रॉड केस में 8 मुलजमान के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया है। ये चालान FIR नंबर 23/2019 के तहत दर्ज मुकदमे से मुतल्लिक है जिसे मुअज़्ज़ज़ खुसूसी जज इंसदाद रिश्वत सतानी अदालत श्रीनगर के रूबरू दायर किया गया है। मुलजमान में 4 रेवेन्यू एहलकार शामिल हैं जिनमें से 3 रिटायर्ड और 1 हाजिर सर्विस है। तहकीकात के मुताबिक इस फ्रॉड का ताल्लुक श्रीनगर के शालाटेंग इलाके के 2 अफराद नदीम अहमद मीर और शफीक अहमद मीर से है जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने दानहमा इलाके में 52 कनाल अराजी पर नाजायज कब्जा किया और जाली रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार करवा कर जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाई। मुलजिमान ने शिकायत गुजार के चचा के नाम पर जुबानी तोहफे का जाली बहाना बनाकर इंतकालात नंबर 13, 16, 17, 18, 30, 31 और 34 तैयार करवाए, हालांकि उसकी कोई कानूनी या खानदानी बुनियाद मौजूद नहीं थी। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में एक दिलखराश वाकया पेश आया जब एक पुलिस एहलकार अपनी ही सर्विस राइफल से हादसाती तौर पर फायर लगने से जान बहक हो गया। यह अफसोसनाक वाकया जुमा के रोज पुलिस लाइन्स बांडीपुरा में पेश आया जिसने पूरे पुलिस महकमे को सदमे में डाल दिया। सरकारी जराये के मुताबिक मुतवफ़ी पुलिस एहलकार की शिनाख्त 32 साला आफरीन लोन वल्द दरवेश लोन साकिना मलनगाम तुलेल बांडीपुरा के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि ड्यूटी के दौरान एहलकार की सर्विस राइफल अचानक चल गई जिससे उसे शदीद चोटें आई। वाक़े के फौरन बाद जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे पहुंचने से कबल ही मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है ताकि इस साने की असल वजूहात का पता चलाया जा सके। पुलिस जराये के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर वाकया हादसाती फायरिंग का लगता है, ताहम तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात जारी है। इस अचानक पेश आए हादसे ने पुलिस एहलकारों और अवामी हलकों में गहरे दुख और अफसोस की लहर दौड़ा दी है। मौसमियाती मरकज श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के लिए मौसम का ताज़ा मशवरा जारी करते हुए कहा कि वादी में अमूमन मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और इसी तरह के खुश्क हालात 19 और 20 अक्टूबर को भी बरकरार रहेंगे। मौसमी मरकज के मुताबिक 18 अक्टूबर की शाम तक आसमान जुज़वी तौर पर अमूमन अबर आलूद रहने की तवक्का है। शुमाली कश्मीर के बुलंद पहाड़ी इलाकों में 21 अक्टूबर को हल्की बर्फबारी के कलील वक्फे की पेशगोई की गई है, जबकि 24 अक्टूबर को भी इसी खित्ते में हल्की बर्फबारी के इम्कानात है। 22 और 23 अक्टूबर के अलावा 25 और 26 अक्टूबर को जुज़वी ता अमूमन अबरालूद आसमान के साथ खुश्क मौसम की तवक्का है। मौसमियाती मरकज ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो तमाम ज़रूरी सरगर्मियां जारी रखेंगे क्योंकि मौजूदा मौसमी हालात फसलों के लिए मौजू हैं और जमीन में काम के लिए किसी रुकावट का इम्कान नहीं है। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के दौरान बीजेपी ने हालिया 5 सालों में 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुंतखब होने वाले 7 अराकीन असेंबली को अपनी जमात में शामिल करके सबसे ज्यादा फायदा उठाने का दावा किया है। एंड
यूर डाटा रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम पार्टी को मकामी सतह पर अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने में मददगार साबित हुआ। बीजेपी के लिए ये शामिल किए जाने वाले अरकान इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ पार्टी पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं, ताहम अब वो सब बीजेपी के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रखेंगे। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये हिकमत अमली बीजेपी को बिहार में मजबूत नुमाइंदगी और आइंदा इंतखाबात में फायदा देने के लिए अहम कदम के तौर पर तस्वुर किया जाता है। हुकूमत हिंद ने ऐलान किया है कि इंडिया पोस्ट जनवरी 2026 से अपनी मेल और पार्सल सर्विसेज में जदीद तब्दीलियां करेगा, जिसके तहत अब डाक 24 और 48 घंटे के अंदर मौसूल होगी और पार्सल अगले दिन पहुंचने की सहूलत दस्तयाब होंगी। वजारत ने बताया कि इक़दाम सारिफिन को तेज, काबिल एतमाद और मौसर तरसीली खिदमात फराहम करने के लिए उठाया गया है। इस नई सहूलत के साथ मुल्क भर में लोगों और कारोबारी इदारों को डाक और पार्सल के बरवक्त हुसूल में आसानी होगी। माहिरीन के मुताबिक ये कदम इंडिया पोस्ट को जदीद डिजिटल दौर के मुताबिक मौसर और मसाबकती बनाने की सिम्मत में अहम पेशरफ्त है और मुल्क के शहरियों और तिजारती सरगर्मियों के लिए सहूलतों में नुमाया इजाफा करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।